बेटा और बेटी में जो फ़र्क आज भी समझा जाता है कि बेटा होता तो काश ये चीज़ कर देता, क्या उस फ़र्क को दूर करोगी आप? यस सर। सर हमारे पापा ऐसे नहीं समझते कि काश हमारे बेटा होता, तो ये नहीं, हम बेटियां भी हम बेटे से कम नहीं है सर। पांचों बेटियां बेटों की तरह काम करेंगी। यस सर, करके दिखाएंगे सर। साथियों, आज पहुंचे हैं कैथल जिले के गांव देवबन में। देवभूमि देवबन की बहुत खासियत है। इस गांव की क्या कुछ खासियत है वो तो बाद में बात करांगे, लेकिन आज बात करांगे कि यहाँ पर बेटियां खेलती हैं, किस तरह से यहाँ पर खेल शुरू हुआ, क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ की कोच हैं बीरो देवी, कैथल जिले की एक नामी कोच हैं कबड्डी की। बीरो जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि वीरेंद्र भाई जी आप टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस हम आपकी देखते हैं, और हर एक वीडियोस के अंदर एक ताकत होती है, एक पावर होती है, जिससे आपकी जो चैनल चैनल के माध्यम से बहुत कुछ बच्चे सीखते भी हैं और देखते भी हैं। बीरो बेबे सौभाग्यशाली है गांव देवबन कि बेटियों को खिलाने के लिए कैथल ज़िले की एक बेटी इनको कोच के रूप में मिली है, क्योंकि आज बेटियों को आगे लेके जाने के लिए हर गांव सोचता है, लेकिन अच्छी कोच नहीं मिल पाती है उनको। तो क्या कहोगे कि यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग आई है? सबसे पहले तो भाई जी मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने हरियाणा में इतनी सारी नर्सरियाँ, जिसमें बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी कम से कम 2000 नर्सरियाँ हरियाणा में दी है हरियाणा सरकार ने। तो सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने इतने सारे कोचों को रोज़गार दिया है। और नर्सरी का मतलब है भाई जी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब आप देख रहे हो हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, एक नई प्योद तैयार होती है। एक नई प्योद तैयार होगी तभी तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, तभी तो वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बनेगा, नेशनल प्लेयर बनेगा। और हर एक घर में से बच्चा, हर एक घर में से एक लड़का लड़की निकलेंगी तो एक प्राउड मोमेंट है गांव के लिए। तो एक इतनी सारी, अब देख रहे हो आप कितनी सारी लड़कियां निकली हैं, और एक सौभाग्य मानती हूँ मैं तो इन लड़कियों का, जो एक मेरे जैसे इन लड़कियों को कोच मिली। एक लेडीज़ को, एक लड़कियों को एक लेडीज़ कोच का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, और इनके लिए एक प्राउड मोमेंट है, जो कि मैं तो इनको चाहूँगी भी मेरे से भी अच्छा एक प्लेयर बनाऊँ इनको आने वाले टाइम में। मेरा एक जुनून है, मेरा एक अंदर से एक भावनाएं हैं, इन बच्चों को मैं अपने से भी अच्छा एक प्लेयर बनाऊँ। ज़्यादा जो होते हैं ये सोचते हैं कि जो ग्राउंड पहले से चला हुआ है, लंबे समय से बच्चे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अचीवमेंट आ चुकी हैं, उसी ग्राउंड को वो भी लें। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, फ्रेश हैं। ये इनका अनुभव आपको ही तराशना है। कहीं क्या लगता है कि इस ग्राउंड को लेने में एक नए सिरे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी? तो भाई जी ऐसा है, कुछ लड़कियां तो हैं अच्छी, और जो नए बच्चे हैं, देखो नया बच्चा तो नया ही होता है, बिल्कुल प्योद है। इनको तो सिर्फ उंगली पकड़ पकड़ के सिखाना है अभी, क्योंकि छोटे बच्चों में बड़ों बच्चों से भी ज़्यादा जुनून होता है। और वो जुनून निकालना किसने है उनके अंदर? एक कोच ही, एक उनके अंदर एक टैलेंट, एक हुनर, एक स्पीड, एक एंडोरेंस, एक फ्लेक्सिबिलिटी, तो कौन लेकर आएगा? वो कोच ही लेके आएगा। कोच इनको प्रैक्टिस करवाएगा। और जितनी सारी लड़कियां आती हैं, ये लगभग सारे फिट बच्चे हैं यहाँ पे। जो पहले से ग्राउंड पे बच्चे अच्छे से खेल रहे होते हैं उन्हीं को खिलाना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो बच्चे फ्रेश हैं उनको एक अच्छा खिलाड़ी बनाना कहीं ना कहीं गर्व की बात है। आपके लिए भी गर्व की बात होगी कि इन बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनाएंगी। देखो भाई जी ऐसा है, पका पकाया फल तो सब खा लेंगे, लेकिन एक पौधा लगाना, पौधे में पानी डालना, और फिर उस पौधे को बड़ा करना, फिर उसका फल खाना, तभी एक कोच को मजा आता है, तभी एक कोच सक्सेस होता है, तभी उसकी कहीं ना कहीं तारीफ, या बच्चे की जुबान पे तारीफ, या उसके पेरेंट्स की जुबान पे तारीफ होती है। हाँ जी। तो साथियों, यहाँ बेटियाँ खेलती हैं, बेटियों की जिम्मेदारी के लिए बेटी यहाँ पर कुमारी कमलेश, यहाँ से जिला पार्षद हैं कुमारी कमलेश। आइए इनसे बात करते हैं कि इस ग्राउंड के लिए वो क्या कुछ प्रयास करेंगी। बहन जी नमस्कार। सबसे पहले तो भाई आपका, पत्रकार का और ग्रामीण भूमि के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो आम जनता की समस्याओं को लोगों तक उजागर करता है, बताता है, मैं अपने गांव देवबन की ग्रामीण भूमि पर पहुंचने पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं क्या कहूँगी कि एक टाइम तो ऐसा था कि बेटियों को पढ़ने के लिए भी बड़ी समस्या रहती थी। स्कूलों में माँ बाप भेजना भी पसंद नहीं करते थे, भेजते थे, 10वीं तक करवा दी, या गांव तक का जितना स्कूल है उस तक पढ़ा दी, शादी करनी है इतना सोचते थे। आज बेटियां हर फील्ड में आगे आई, यहाँ पॉलिटिक्स में आई हैं, यहाँ पर पार्षद बनी है। तो आपकी जिम्मेदारी भी मिली है, गाँव की ही नहीं, इन बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि एक बेटी होने के नाते अपने गाँव की बेटियों को और आगे लेके जाने के लिए क्या कुछ सोच रखती है? सबसे पहले तो भाई देखो, हमारे गांव का ये सौभाग्य है
और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जो मेरे गांव ने मुझे जिम्मेवारी दी है, क्योंकि ये भी हमारे गांव की ही मिसाल है और मेरे वार्ड नंबर 7 की भगवान रूपी जनता की। और ये दूसरा सौभाग्य ये है कि मेरी बहन यहाँ बीरो नर्सरी में कोच के रूप में हमारी छोटी बहनों के एक मिसाल के तौर पर आज हमारे गांव में इसकी जो ड्यूटी लगी है वो हम दोनों मिलकर जितनी संभावित हो सकेंगे, जो भी समस्याएं हैं, जो भी अगर यहाँ पे बच्चों को खेलने की समस्याएं हैं, उन्हें मोटिवेशन करने की है या उन्हें प्रैक्टिस करवाने की है, या जो भी इनकी किट से रिलेटिव समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं खिलाड़ियों की, हम उन्हें तहे दिल से कंधा मिलाकर मैं अपनी बहन का साथ दूंगी बीरो का। तो बेटियां आगे बढ़ेंगी, बेटियों को खिलाने के लिए वीरों को भी यहाँ बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी ज़रूरतें होंगी इस ग्राउंड के लिए। तो वीरों के साथ मिलके जो ज़रूरतें हैं, ग्राउंड है, कच्चा ग्राउंड है, क्या आपका प्रयास रहेगा कि वो सुविधाएं कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए गाँव की बेटियों के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों का पूरा करवाएंगी? देखो भाई, मैं मतलब कि ग्राउंड टू अर्थ, अगर हमारी कोच को यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, अगर मेरी कोई ड्यूटी है, ये ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए बच्चे हैं क्योंकि इन्होंने खेल के बारे में पता ही नहीं। अब वो एक कहावत भी है जो हमारे स्कूल बचपन में सुनाते थे कुम्हार के, कि घड़ा को अगर हम मिट्टी को जैसे तरासेंगे, जैसी सेफ दे सकेंगे हम उसे दे सकते हैं। और आज ये ड्यूटी मेरी बहन को मिली है बीरो को। ये कच्चे बच्चे इतने कच्चे हैं, जो मैडम सिखाएगी, जो हम इन्हें मोटिवेट करेंगे खेल से रिलेटिव, आगे फील्ड से, जैसे आपने बोला कि आजकल खेल इंटरनेशनल पे होता है तो मैट पे होता है। मानती हूँ मैं, टेक्नोलॉजी ने चेंज कर लिया है, क्योंकि पहले मिट्टी में खेलते थे, लेकिन समय के बदलते परिवर्तन में अब इन समस्याओं को भी समाधान करना है। जब तक हो सकेंगे मैं भी यहाँ हर वो सुविधा अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगी। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि इन बेटियों को खिलाने के लिए एक बेटी है, इन बेटियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी इस गांव की बेटी है। आइए बेटियों से बात करते हैं क्या कुछ वो देखती हैं कि कबड्डी खेलने के लिए तैयार हुई हैं, क्योंकि आज सबसे पहले तो बेटियां तैयार ही नहीं होती हैं कि वो पढ़ाई के अलावा खेलने भी। तो क्या कहोगी गुड़िया, आप लोग कबड्डी खेलने के लिए तैयार हुए हो, क्या सोच के आपने कबड्डी खेलना शुरू किया? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे यहाँ पर आए और हमको अपने विचार रखने का मौका दिया। मैंने कबड्डी खेलने की शुरुआत मेरी सीनियर्स पूजा दी को देखकर की है। उनके अंदर एक बहुत जुनून है कि वो हर फील्ड में आगे है, वो साथ साथ पढ़ाई को भी चला रहे हैं और अच्छे कबड्डी प्लेयर भी है। तो मैंने उनसे ही इंस्पायर होकर कबड्डी खेलना स्टार्ट किया। मैं इसी साल कबड्डी खेलना शुरू किया है और जो मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे कोच दिए हैं कि जो हमारे साथ सुबह शाम बिल्कुल कड़ी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत से हमें प्रैक्टिस करवाते हैं कि हम एक अच्छे प्लेयर बन सकेंगे और हम भी मैम का पूरा साथ देंगे कि हम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सकें। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि एक बेटी के अंदर बोलने का हौसला भी इसलिए आया कि ये ग्राउंड पे आती है। अक्सर देखते हैं कि बेटियां बोल नहीं पाती हैं, तो क्या कहोगे कि एक खेल के साथ साथ आप अपना भविष्य क्या देखती हैं कि इस खेल से क्या कुछ भविष्य बना सकती हैं? मैं अपने खेल से सबसे पहले तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ किसी के सामने। और मेरी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पहले मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी और यहाँ पे आकर सुबह सुबह मैंने प्रैक्टिस किया। पहले मेरे को लगता था कि सुबह सुबह उठना बिल्कुल इम्पॉसिबल थिंग है। जब बीरो मैम आए उन्होंने ऐसे मोटिवेट किया हमें कि हम सुबह सुबह उठकर जल्दी यहाँ पर आते हैं और अच्छे फ्रेश मूड से हमारे प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। तो साथियों देख सकते हैं और बेटियों से भी बात करेंगे। गुड़िया क्या नाम है? मनप्रीत सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th क्लास में सर। 12th क्लास में पढ़ती हो। खेलने के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी शुरू किया है। क्या कुछ सपना है कि अपने ग्राउंड में देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं फ्रेशर खिलाड़ी हैं, तो कितनी ज़रूरतें हैं अपने ग्राउंड पे यहाँ पे? सर एक पानी की सुविधा भी यहाँ पे होनी चाहिए और किट वगैरह भी कुछ बच्चों के पास नहीं है, तो किट भी अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ पे। और जो आजकल जो गेम है वो मैट पे ही होने लगे हैं, तो हमारा जो ग्राउंड है वो हमारे पास मैट नहीं है, तो हमारे पास मैट की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम अच्छी प्रैक्टिस कर सके और अच्छा हमारे गेम में भी इम्प्रूव हो कुछ, तो हमें मैट की भी सुविधा चाहिए सर। पीने के पानी की समस्या है यहाँ पे? यस सर, पीने का पानी बोर ख़राब हो गया था सर, इसीलिए तो पानी की समस्या है जो वो भी है। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि समस्याएं बहुत रहती हैं ग्राउंड पर। सरकारी स्कूल के ग्राउंड पर खास करके देखते हैं कि गांव के जिम्मेदार लोगों से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सरपंच से भी बात की थी, वो भी बाहर हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ की जिला पार्षद हैं कुमारी कमलेश, उनसे भी बात की है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। तो गुड़िया, आप कबड्डी खेलने के लिए आते हो, क्या सोच के कबड्डी खेलने के लिए आते हो?
हम बहुत कुछ सोच के कबड्डी खेलने के लिए आते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल लड़के गलत तरीके से लड़कियों को देखते हैं और हम थोड़ा सेल्फ डिफेंस को देख के भी ग्राउंड पे आते हैं। अगर कोई लड़का हमसे ऊंची आवाज़ में बोलेगा तो हम उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि छोरी छोरियाँ तक घाट को नहीं। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि एक मोटिवेशन भी मिलता है कबड्डी के माध्यम से बेटियों की कि वो कुछ कर से बनेंगी तो ही भविष्य तो देखती ही हैं कि आज बेटियां जो है कबड्डी के माध्यम से अच्छी जॉब भी प्राप्त कर रही हैं, अच्छा खेलती हैं तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा कर रही हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी आत्मविश्वास आता है कि अगर समाज में देखा जाए तो अगर कोई गलत नज़र से बेटियों की ओर देखता है तो बेटियां किसी से कम नहीं है। तो साथियों देख सकते हैं कि एक परिवार से 3 बेटियां खेलने के लिए आती हैं। गुड़िया क्या नाम है? अंजू सर। कितनी बहनें हो आप? हम 5 बहनें हैं सर। 5 बहनें हैं। हाँ जी भाई? सर, भाई नहीं। भाई नहीं है ना सर। तो 3 बहनें खेलने के लिए आती हैं। हाँ जी सर, हम अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आने का हमें मौका दिया। क्योंकि आज के समय में तो बेटियों को बाहर निकलने के लिए नहीं देते कि स्कूल से आओ अपना घर का काम करो या घर पे रहो। हाँ जी सर, हमारे माता पिता जो हमें आगे मोटिवेशन करते हैं कि आप सीखो, कुछ खेलो, का इस काबिल बनाए कि उन्होंने हम प्रैक्टिस करें। हम तो आगे कहीं ना कहीं अपने जो माँ बाप के एक बेटा और बेटी में जो फ़र्क आज भी समझा जाता है कि बेटा होता तो काश ये चीज़ कर देता, क्या उस फ़र्क को दूर करोगी आप? यस सर। सर, हमारे पापा ऐसे नहीं समझते कि काश हमारे बेटा होता, तो ये नहीं, हम बेटियां भी हम बेटे से कम नहीं है सर। 5 बेटियां बेटों की तरह काम करेंगी। यस सर, करके दिखाएंगे सर। तो साथियों देख सकते हैं कि 5 बहनें हैं ये और 5 बहनों में से 3 बहनें यहाँ पर खेलने के लिए आती हैं। कोई भाई नहीं है, लेकिन ये फ़र्क नहीं समझती कि भाई नहीं है, ये बेटियां हैं। इनके माँ बाप इनको इतना मोटिवेट करते हैं कि ये खेलें, कुछ बने। तो हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों के लिए कि वो आगे बढ़ें, उनको हर वो मौका दिया जाना चाहिए जो काबिलियत उनके अंदर है। साथियों ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन घरों में बेटियां हैं, ज़्यादा बेटियां हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा मैसेज है आज की वीडियो में कि उन बेटियों को देख सकते हैं कि अपनी बेटियों को लेकर माँ यहाँ पर आती है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बेटियाँ आप पे? 5 है जी। 5 बेटी है। हाँ जी। अच्छा, बेटियाँ नवरे लेकर आओ आप। हाँ जी। क्या चाहो अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहो? जी जो इनके मन में वही बनेंगी। खुली छूट है, न्यू तो नहीं भाई, बेटी है, नहीं जी। पूरा आत्मविश्वास है, हाँ जी। कामयाब होंगी आपकी बेटी। अच्छा जी। गुड़िया क्या नाम है? रीति। आपकी माँ आपके साथ आती है, एक बड़ा मोटिवेशन है कि माँ खुद लेके आती है। गर्व है बेटे की तरह अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। यस सर। गुड़िया क्या नाम है? अवनी। कौन सी क्लास में पढ़े? 8th। 8th। बेटे की तरह करेगी अपनी माँ का नाम रोशन। हाँ। क्या बनना चाहे? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। गुड़िया क्या बनना चाहती हो? इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर। ये होता है आत्मविश्वास। एक माँ अपनी बच्चियों को लेकर आती है। उन बेटियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है आज के लिए कि वो बेटियों को भी ग्राउंड पे या कहीं ना कहीं जो कामयाबी हासिल करना चाहती हैं, सभी पेरेंट्स अपने आसपास देखें कि बेटियों के लिए सहारा बने। जो ये बेटियां यहाँ पर खेलने के लिए आती हैं, इन बेटियों के लिए समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ सहारा बन करके इन बेटियों को आगे बढ़ने में आप सहयोग ज़रूर करें।